संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको जाके देख लीजिएगा। और हम तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं और ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ये सब केवीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। केवीएस में इसी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा नॉइस आ रही होगी बाहर से, अगर तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि नया साल आने वाला है तो थोड़ा सा इधर सराउंड में थोड़ा सा बाजा वजा बज रहा है, उसके लिए हम सॉरी। और आपको नए साल की शुभकामनाएं। आपका जो नया वर्ष हो ये नौकरी लेके आए अच्छी सी और आप एक जगह कहीं पे सेटल हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए इकाई का अंक पूछा है। इसमें 264 पावर 1/2 102 प्लस 264 पावर 103। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इसके देखिए करने का इसका मेथड है। देखिए 4 का पावर अगर सम होता है, अगर 4 का पावर हम करते हैं, 4 का पावर सम लेते हैं, जैसे 4 को पावर सम लेते हैं 2, तो कितना होता है कि 16 आता है ना। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। जैसे आपको वहाँ पे बड़ा सा अगर लिखा अंक नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ 4 से मतलब है, इससे तो आपको मतलब नहीं है, सिर्फ 4 से ही मतलब है। तो 4 का पावर आप सम लिख लीजिए, तब देखिए 4 का पावर सम करने पे लास्ट में इकाई का अंक कितना आता है, तो 6 आ रहा है। अगर 4 का पावर ऑड हो तो ऑड पे कितना आ रहा है, तो ऑड पे आता है 4 ही आता है। ऑड कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लेते हैं 4 का पावर 3, तो ये 64 आ रहा है, तो लास्ट में 4 आ रहा है। ये ऑड है, 4 आ रहा है, लेकिन अगर इवन रहेगा तो 6 आता है। तो देखिए इसको भी ऐसे ही करना है। ये लिखा गया है, अब जैसे 264 पावर 102 लिखा गया है प्लस 264 103 ना। अब देखिए 4 का पावर ये इवन है, 2 है ना, तो मतलब इवन है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो 4 का पावर जब इवन रहता है तो 6 आता है, 6 यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 4 का पावर ऑड है, 4 का पावर ऑड में क्या आता है, 4 आता है, तो 4 लिख लीजिए। कितना हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 हो गया बस। अब पूछा है इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक क्या होता है, लास्ट वाला ये होता है ना इकाई का अंक। इकाई ये होता है, दहाई ये होता है, तो आपका इकाई का अंक कितना होता है, ये हो जाएगा 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था। आपका कौन सा हो जाएगा, ये पहला वाला आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, अगर वीडियो समझ में आए तो आपके, और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। अब देखिए द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज 75 to 97। तो देखिए 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको 2 फार्मूला याद करना पड़ेगा, वही फार्मूले पे सब कुछ हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं कैसे ये होगा। जो जिनको आता है वो वीडियो पॉज करके आंसर निकाल लें, जो अभी नहीं समझ रहे हैं वो मेज को देखें। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। आप यहाँ 75 लिखिए, 75 से 97 का है, 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक। तो देखिए क्या होता है, पहले 75 आप लिखेंगे, इसके बाद 76 लिखेंगे, इसके बाद 77 लिखेंगे, डैश 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 97 लिखेंगे। लिख दिए, बस इतना लिख दिए। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जो सम संख्याओं का योग होता है वही सब फार्मूला लेंगे। समांतर माध्य वाला जो फार्मूला होता है उसी के सिर्फ 2 फार्मूला आपको याद करना है। देखिए पहले आप यहाँ लिख लेंगे ए की वैल्यू,
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 75। ए की वैल्यू वो पहला वाला वर्ड होता है, पहला वाला अक्षर, तो 1 बराबर 75 हो गया। और डी कितना होता है, तो डी हमेशा दूसरे में से पहले को घटा देंगे, तो 76 में से 75 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। हो गया इतना। अब देखिए ये इतना हो गया। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, एल निकालना है। एल क्या होता है, एल मतलब लास्ट नंबर, एल मतलब 97, आपका 97 हो गया। बस अब इतना आपको हो गया। अब देखिए एक फार्मूला आप याद करिएगा, यही फार्मूला याद करिएगा, ऐसे अगर कोई भी सवाल होगा तो आप कर लेंगे। अभी मैं 1-2 सवाल इस पर बताऊंगा तो आपको पूरा आ जाएगा। अब देखिए इस पे ये फार्मूला है n = L - A बाई डी +1। ये फार्मूला आप याद करिएगा, n बराबर L - 1 बाई डी +1, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब देखिए आपके पास a भी है, आपके पास d भी है, आपके पास l भी है, तो +1 जोड़ दीजिए तो n की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए एक फार्मूला आप ये भी रख लीजिए, SN बराबर, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इस सवाल का, सिर्फ 2 फार्मूला याद करिए हमेशा के लिए, कभी भी आप शॉर्ट ट्रिक नहीं याद करिए। n/2 और a + l योग है, ये SN मतलब योग होता है, इससे पूछा गया है 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो यही आपको 2 फार्मूला याद करना है। अब देखिए यही 2 फार्मूले इससे आप पूरा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, KVS वाले बच्चे ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा आपको में, इसी टाइप सवाल आएगा नंबर सिस्टम से, क्योंकि नंबर सिस्टम आपके टॉपिक सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, तो उससे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, लगभग 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आएंगे। कोई ज़्यादा चैप्टर मैथ के दिए नहीं गए हैं, उसमें नंबर सिस्टम जो दिया गया है उससे 1 से 2 या 3 क्वेश्चन भी हो सकता है। तो जितना भी मैंने वीडियो बनाया है पीछे और अभी बनाऊंगा आगे, सब वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान रखेंगे क्या, n की वैल्यू हम निकालेंगे, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, l की वैल्यू रखेंगे, l कितना है 97, a की वैल्यू कितना है 75, और d की वैल्यू कितनी है 1 है, +1। अब देखिए इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2 हो गया, 9 में से 7 गया 2 हो गया, नीचे 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं, प्लस यहाँ 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 23 हो गया, 23 हो गया। अब देखिए एक को आप इसका यूज कर लिए, अब इसका यूज करना है, तो चलिए इसका यूज कर लेते हैं हम। अब देखिए हमारे पास n भी है, हमारे पास l भी है, हमारे पास d भी, सब कुछ हमें SN निकालना है, तो SN लिख देंगे हम। n की वैल्यू कितनी निकली है 23 निकली है, बटे 2, 2 तो है ही, हम 2 तो ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए a कितना है, a हमारा 75 है ही है, l कितना है 97 है ही है, बस। अब कितना लिखेंगे 23/2। हाँ अब देखिए 75 और 97 को हम जोड़ देंगे, तो 75 97 कितना होगा, 7 5 12 के 2 और 9 7 16 1 17 172। अब इसको काट देंगे, कितना हो गया 2 8 16 2 6 12। अब देखिए कितना आ गया 23 गुणे, ये SN है, 23 गुणे 86 आ गया। अब देखिए 23 गुणे 86 आ गया, अब 23 गुणे 86 को गुणा करेंगे 6 त्रिक 18। अब देखिए लास्ट में किसी में 8 है, सब में 8 है। अब इसको गुणा कर देते हैं, ये 86 गुणे 23, देखिए 3 छक 18, 3 8 24 1 25, 2 छक 12, 2 8 16 1 17, तो 8 5 2 7 7 2 9 1, कितना आ गया 1978। देखिए कहीं पे आ रहा है 1978, हाँ देखिए 1978 आपका आ रहा है डी वाला। बस ऐसे
ये फार्मूला आप याद करिए, n बराबर L माइनस ए बाई डी प्लस 1 और Sn बराबर n बाई 2 a प्लस एल। इतना फार्मूला आप याद करिए, ऐसे पूरा आप लगा लेंगे तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 लिखा गया है। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या होगी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप, देखिए इसको करेंगे, इसका एक ट्रिक होता है, एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, ये हमेशा आपके लिए याद हो जाएगा। ये ट्रिक आप याद करिए, जान लीजिए ट्रिक ही है। तो इसका एक ट्रिक होता है जिसे अगर 3 क्रमागत प्राकृतिक, जैसे कितनी भी प्राकृतिक संख्या दिए गए उसके योग से, देखिए योग संख्या, अगर योग अपान संख्या, यही आप याद करिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। लिखा गया है 3 क्रम, तो योग कितना है, तो 147 है, 147 है और संख्या कितनी है, 3 ही तो संख्या लिए हैं, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, तो 4 बार जाएगा और ये हो जाएगा 3 9 27, 49 हो जाएगा। 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है। अब देखिए बीच वाली संख्या, तो ये बीच वाली जो संख्या हो जाएगी, ये बीच वाली संख्या होती है योग बटे संख्या 147 अपान 3। देखिए जितना यहाँ पे रहे इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका बीच वाली संख्या ये निकल गया। अगर आगे पीछे, अगर ये इसमें पूछ लिया होता है, एक सवाल इसमें और भी बनता है, अगर ये पूछ लिया होता है कि छोटी संख्या कौन सी होगी, तो क्रमागत विषम संख्या पूछा है ना, तो क्रमागत विषम संख्या क्या, 49 के पहले विषम संख्या क्या होगी, 147 होती है, फिर 49 होता है, फिर 51 होता है, यही तीनों विषम संख्या है ना। तो अगर छोटी पूछ लेता, छोटी संख्या, तो आप इसको लगा देते। अगर पूछा बड़ी संख्या विषम संख्या क्या होगी, तो आप 51 लगा देते, लेकिन आपको 49 निकाल लेते, तब इसको निकाल लेते। तो इतना ही आपको करना था। इसको अब मेथड से भी है, लेकिन वो लंबा थोड़ा पड़ता है, लेकिन ये आपका मेथड अगर याद रहेगा कि जितना यहाँ पे 147 दिया गया है वो 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर बीच वाली संख्या निकल आती है। चलिए देखते हैं, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए जो अभी मैंने फार्मूला बताया था, तो उसी पे एक क्वेश्चन और बेस आ गया, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं, देखते हैं। अब इसमें कहा है कि 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ जो 3 का गुणज हो। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 200 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3 ईच, क्या होगा बताइए। अब देखिए इसको करने का तरीका वैसे ही करना है। देखिए लिखा गया 3 का गुणज, ये पूछ कह रहा है 3 का जो गुणज हो, तो 3 का गुणज पहला अंक कौन होगा, 102 होगा। 102 3 का गुणज है, इसको अगर 3 से काटेंगे कटेगा, हाँ कटेगा। और ऐसे करते करते 102 हो जाएगा, 105 हो जाएगा ना। अब करते करते कहाँ जाएंगे, 198 पे जाएंगे, क्योंकि लास्ट 198 ही 3 से कटेगा और इसके 100 और 200 के बीच में करना है, तो इतना हो जाएगा, ये सीरीज हो जाएगी। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको आप ये यहाँ पे ए निकालेंगे, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, ए हमारा ये पहला वाला होता है, ये ए हो जाता है। तो ए बराबर हम यहाँ कितना लिख देंगे, 102। अब 102 हो गया। अब हम कितना डी निकाल लेंगे, तो डी बराबर कितना होता है, ये इससे इसको घटा देंगे, तो 105 में से 102 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ गया। अब देखिए 105 में से 102 घटा देंगे, 3 आ गया। अब एल कितना दिया गया है, 198। अब देखिए हम एन निकाल लें, इसके बाद एस एन का फार्मूला निकाल देंगे। तो एन का फार्मूला हम क्या बताए थे कि एन कैसे निकाला जाता है, तो एन हम निकालते थे
क्या निकलता है? जो फार्मूला हम आपको बताए थे, बताइए। n बराबर l माइनस ए बाई डी ना प्लस 1, यही फार्मूला हम बताए थे। l माइनस ए, अपने दिमाग में रखिए, l माइनस ए बाई डी प्लस 1। तो ये n बराबर निकाल दीजिए आप कितना है। l की वैल्यू कितनी रखिएगा? एक l की वैल्यू है 198, 198 कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है? 102, और देखिए d की वैल्यू 3 है प्लस 1, ये देखिए यहाँ बटे कर दीजिए। अब देखिए n बराबर कितना हो जाएगा? 198 में से 102 घटा देंगे, तो 198 में से 102 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 में से 2 गया 6, और ये हो जाएगा 18 में से ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना? ये 1 ये वाला है। अब देखिए n की वैल्यू क्या निकालेंगे? n की वैल्यू निकालेंगे 3 त्रिका 9, 3 दुनाई 6 प्लस 1 बराबर 33। अब हमको देखिए कितनी चीज़ पता हो गई, हमको n की वैल्यू पता हो गई, हमको l की वैल्यू पता है, हमको d की वैल्यू पता है, हमको 101 की वैल्यू पता है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, सम का फार्मूला। यहाँ हमसे पूछा क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ये देखिए, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ये देखिए Sn बराबर होता है, Sn बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस l, यही फार्मूला होता है। n/2 a प्लस l, ये फार्मूला होता है। n की वैल्यू कितना निकाले हैं? 33 निकाले हैं, बटे 2 निकाले हैं। a की वैल्यू कितनी निकालने हैं? 102 निकाले हैं। l की वैल्यू 198 निकालने हैं। अब देखिए ये 33 बटे 2 हो जाएगा। अब ये देखिए 102 198 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। देखिए समझते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेड वाला बटन दबा दीजिएगा, तो वाइट हो गया होगा शायद, तो आप दबा दीजिएगा उसको। अब देखिए 33 गुणे 150। अब बोलेंगे हम 150 कहाँ लिख दिए? अरे भैया ये काटेंगे तो 150 ही आएगा ना, तो यही तो 150 आ गया। 33 गुणे 150। अब देखिए 33 गुणे 150, इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 4950। ये कर लीजिएगा आप मल्टीप्लाई इसको, तो इतना आ जाएगा, तो 4950। तो 4950, ये देखिए ये दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ क्या निकाले आप? कुछ नहीं, ये फार्मूला 2 याद कर लीजिए, इसके बाद ए और यल निकाल लीजिए बस। कभी भी ऐसे सवाल को ऐसे कर देंगे तो आपका मतलब सही हो जाएगा, ये 2 नंबर पाने का। अब देखिए यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः विभाजित होगी। अब देखिए किससे विभाजित, इसका एक मतलब वो होता है, रूल ही होता है कि कोई संख्या अगर 11 13 से विभाज्य है, जैसे हम कह रहे हैं 20 है, एक 20 संख्या ले लीजिए, 20 संख्या लीजिए, ये किससे विभाज्य है? ये 5 से विभाज्य है और 4 से भी विभाजित है ना, तो अनिवार्यता किससे विभाज्य होगा? अब देखिए ये किससे विभाज्य होता है बताइए? कोई संख्या अगर देखिए 20 5 और 4 से विभाज्य है, तो ये 5 गुणे 4 से भी विभाज्य होता है। क्यों? देखिए 5 चौक 20 होता है, तो अब 5 माइनस 4 करेंगे तो ये नहीं होगा, 5 प्लस 4 करेंगे तो नहीं होगा। कभी भी ये रूल होता है, अगर कोई संख्या 2 अंक की कोई संख्या विभाज्य 11 13 बोल दिया, तो उसका जो गुणा भी होगा वो भी विभाज्य होगा, तो वही आपका ये सी वाला आंसर हो जाएगा। इसको सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, कोई संख्या 11 और 13 से दोनों से विभाज्य है तो वह 11 गुणे 13 से ज़रूर विभाज्य होगा, मतलब उसका मल्टीपल से ज़रूर विभाज्य होगा, वही होता है। बस आपको इतना ही करना था, इससे रूल था ये, और इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा। ये सीटेट में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हो सकता है टेट में भी पूछ ले।
वो KVS में भी पूछ ले या सुपर टेट में भी पूछ ले, तो आप ये याद करें। अब देखिए ये वाला, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग इतना है, तो उनके बीच का पूर्णांक क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, देखिए वर्गों का योग पूछा, जैसे अभी मैंने बताया था ना 3 दिया है, अभी मैंने आगे बताया 3 दिया है, तो उनके वर्गों का योग कितना दिया है, 240, 20 30 दिया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, वैसे ही करिए, 20 30 अपान 3 कर दीजिए। आप इस टाइप के सवाल में कुछ मत करिएगा, सिर्फ जो आगे दिया रहे छोटा अंक वो बड़े अंक से डिवाइड कर दीजिएगा बस, और कुछ मत करिएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18 ना, 2 इधर गया, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 सते 21, 2 23, 3 छक 18, 676। तो ये मतलब समथिंग कुछ आएगा, मतलब अभी इसके आगे कुछ आएगा, लेकिन आप जान रहे हैं ये 676 किसके अप्रोक्सीमेटली है, मतलब किसके वर्ग के, क्योंकि यहाँ पे वर्ग कह दिया है, यही यहाँ पे ज़्यादा कह दिया है, तो वर्ग कह दिया है। और जैसे पिछला वाला क्वेश्चन पूछे थे वहाँ वर्ग नहीं कहा था, तो 676 किसके, 26 के ना। आप पेपर में जब बैठेंगे तो कुछ आप दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, तो 26 के अप्रोक्सीमेटली है ना, बस आप यही कर दिए। जब 26 का तो ये 676 है, 26 का वर्ग होता है, बस आप यही लगा दीजिए, क्योंकि आप ये अब सिर्फ नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ग कहा है, तो इसका सिर्फ वर्ग निकाल लेंगे, वर्गमूल जब निकालेंगे इसका, तो ये 26 का हो जाएगा, बस आपका ये आंसर सही हो जाएगा, 26 आ गया, बस वो यही कहा है, और कुछ नहीं करना था इसमें वर्ग कह दिया, तभी एक स्टेप आप नीचे जाएंगे बस। और नहीं तो कुछ भी दिया रहता तो आप सिर्फ वैसे ही कर देते हैं कि जितना आगे दिया उसका पीछे उसको डिवाइड कर देते, बस कुछ नहीं करना था। ऐसे आप क्वेश्चन बुक होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के करिएगा, देखिए सब क्वेश्चन आप कर लेंगे। लिखा गया है, यदि 2 संख्याओं का योग 3 है और उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए 2 संख्याओं के योग, हम मानते हैं एक संख्या x है, आप x और y से मत गड़बड़ाइए, एक संख्या y है। अब देखिए जैसे कह रहा है वैसे करिए, 2 संख्याओं का योग 3 है, दोनों संख्या में ये 2 संख्याओं का योग बराबर 3 दिया गया है। ये तो सिंपल होगा, सबको आता होगा, लेकिन जो बच्चों को नहीं आता बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, आ जाएगा आपको भी। तो उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, तो वर्गों का योग, तो वर्गों का योग ना, तो कितना 12 दिया गया है। अब देखिए संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए आपका ये इक्वेशन बन गया, आपका दूसरा इक्वेशन ये बन गया, आप कुछ मत करिए। देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x² + y² है, तो इसको भी बना दीजिए x² + y², तो इधर वाला बराबर हो जाएगा। क्या करिए, x² वर्ग कर दीजिए ना दोनों तरफ को, y² + 2xy बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा। हम फर्स्ट इक्वेशन का वर्ग किए हैं, यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का वर्ग किए हैं, फर्स्ट इक्वेशन का वर्ग। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है x² + y², ये यहाँ पे ना x² प्लस, आप कहीं लिखे होंगे x² + y², बस खट्टे ही पुट कर दीजिए, आप देख लीजिए, दिमाग लगा दीजिए, 2xy बराबर 9। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 12 को उधर ले जाइए, तो 2xy = 9 में से जब ये 12 ये उधर जाएगा ना, तो यहाँ ये बड़ा है ये छोटा है, तो लेकिन ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, तो 9 - 12। अब देखिए 2xy = 9 में से 12 गया कितना, -3 आएगा, क्योंकि 9 छोटा है ये बड़ा है, तो -3 आ जाएगा। तो xy बराबर कितना आ जाएगा, -3
3/2। यही शायद पूछा ही था कि दो संख्याओं का गुणनफल। हाँ देखिए -3/2, यही आंसर ही आ गया। तो बस इतना ही आपको करना था। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? -3/2। यही हाँ -3/2 यही आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। देखिए लिखा गया है 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई है। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है। लिखा गया है यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप? इसको ऐसे करेंगे, देखिए प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या दोगुनी, मतलब अगर छात्र की संख्या हो जाएगी कितनी? x हो जाएगी, और छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये कितने? 2x। ये बताया गया है, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं कि 2x चॉकलेट। तो पूरा कितना चॉकलेट है? 800। तो x × 2x = 800 लिख दीजिए बस। अब देखिए x स्क्वायर, 2 बार x है ना, एक यहाँ एक यहाँ, तो एक एक मिलके 2 हो जाएगा, गुणे 2 बराबर 800। 2 × 2 2 चौक 8 कितना? 400। तो x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर 20 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका। बस इतना ही आपको करना था। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम सब करते हैं तो दिल खुश हो जाएगा आपका। लिखा गया है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप इतना बड़ा लिखा गया है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंग्लिश हिंदी में दिख रहा होगा ना। चलिए देखते हैं। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुँचे ही नहीं। हाँ मतलब माने 3 पिकनिक पे नहीं पहुँचे, मतलब 108 कुछ लड़के थे, तो सबने योजना बनाई थी, लेकिन 3 कहीं अपना काम में बिजी हो गए, वो नहीं जा पाए। तो फलस्वरूप शेष दोस्तों में प्रत्येक अपने हिस्से के 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम। इसको देखिए, ऐसे सवाल जब आए तो ऑप्शन से चलिए आप। अभी देखिए ऑप्शन से हम कर देंगे तो आप कहेंगे हाँ कितना सिंपल हो गया। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखिए 3 छात्र नहीं सम्मिलित हुए ना, 3 छात्र नहीं सम्मिलित हुए। तब देखिए उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या, हम ऑप्शन से लेते हैं। पहला हम कौन ऑप्शन लें? पहला हम लेते हैं ए ही ले लेते हैं। चलिए ए ऑप्शन से हम करते हैं। देखिए तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या, जितना शामिल है वही तो आएगा ना। तो 15 शामिल है, मान लीजिए 15 शामिल हो गए, लेकिन उसमें कह रहा 3 नहीं सम्मिलित हुए, मतलब टोटल कितने थे? 18 थे ना, तभी तो 15 शामिल हुए, 3 नहीं शामिल हुए। तो बस यही करना है आपको, क्योंकि 15 शामिल हो गए, लेकिन उसमें पहले बोला है यहाँ पे देखिए 3 शामिल नहीं हुए, मतलब थे तो 18, 15 शामिल हुए। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 108 रुपये के बराबर आना चाहिए। आ रहा है 108? नहीं आ रहा है, हटा दीजिए। अब देखिए 12 तो हैं, लेकिन शामिल कितने होने था, मतलब शामिल कितना होना था कि शामिल 15 होना था, क्योंकि 3 नहीं सो गए, तो यहाँ 15 लिख लीजिए। 108 आ रहा है, 108 आना चाहिए यहाँ पे, 108 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। 9 करिए। शामिल कितने लोग योजना बनाए थे? 12 लोग योजना बनाए थे। 12 9 108 आ गया।
बस आपको यही करना है, आ गया, कुछ नहीं करना। तो ऑप्शन से मार देते बस। ये कितना आपका कौन सा हो गया? ये हो गया आपका तीसरा वाला सही हो गया, सॉरी ये सही हो गया, 9 आ गया। तो इसमें यही करना था और कुछ नहीं करना था। ऑप्शन से आप करिए। बस एक बार मैं इसको और बता देता हूँ। जैसे आप सोच रहे होंगे 18 मैंने क्यों लिया, 15 तो ऑप्शन से ले लिया 15। आप सोच रहे होंगे 18 कहाँ से लिया? 18 भाई ऐसे लिया मैं, आप देखिए कि मैंने ऐसे लिया कि 18 लोग शामिल होने वाले थे मान लीजिए, क्योंकि 3 अतिरिक्त, क्योंकि उसमें 3 लोग गए ही नहीं, 3 पिकनिक पे पहुँचे नहीं, लिखा गया ना 3 पिकनिक पहुँचे नहीं। 18 प्लान बनाए थे, 15 पहुँचे। पूछा कितने दोस्तों की संख्या जो पिकनिक में शामिल हुए, तो इतने ही मैं लिख रहा हूँ ना, 15 लिख रहा हूँ, 12 लिख रहा हूँ, योजना ये सब बनाए थे। तो आपका जिससे 108 आ जाए वही आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। एक्सप्रेस 45 मिनट एज द फ्रैक्शन ऑफ 1 डे। 45 मिनट को 60 दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ये देखिए ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। अब देखिए 45 है बटे 60 कर दीजिए पहले ना, 5 से काट दीजिए, 5 15 3 5 कितना हो जाएगा? 15 15 से काटिए तो 15 3 45, 15 चौका 60 हो जाएगा। 3/4 आ गया। अब देखिए इसमें कह रहा है दिन में बदलिए, तो दिन 24 घंटे का होता है ना, बटे 24 कर दीजिए। अब देखिए बटे यहाँ 1 कर दीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये लास्ट वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला बीच में आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। और ये बीच वाला गुड़े ये वाला ऊपर वाला यहाँ जा रहा है ना, 1 हो जाएगा, गुड़े बीच वाला बीच में 24 हो जाएगा। 3 1 के 3, 3/24, तो 1/32 आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया गया होगा। प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए। मान लेते हैं हम भिन्न क्या है? x और y। x क्या है? ये अंश है, ये हर है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये हर है। अब देखिए अंश और हर में देखिए ये लिखा ना, इफ 1 इज एड एट ए डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे क्या? 1 ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे x/y + 1, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, तब कितना हो जाता है? ये 1/2 हो जाता है। ये कह रहा है, मैं अपने मन से नहीं लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको 2 को इधर गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा y + 1 हो जाएगा। अब कितना यहाँ पे? तो ये 2x - y = 1। पहला ये मतलब क्वेश्चन ये मान लीजिए। अब दूसरा क्या है? यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए। अब अंश में जोड़ दीजिए, अंश में जोड़िए, x + 1/y बराबर, तो कितना हो जाता है? तो वह 1 हो जाता है, 1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? x + 1 = y, तो x - y बराबर, ये इधर जाएगा ना और ये इधर आएगा, तो ये -1 हो जाएगा। अब देखिए ये दूसरा एक क्वेश्चन हो गया। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2x - y = 1, ये कितना हो जाएगा? x - y = -1। ये देखिए पहला और दोनों को दूसरा हम ले लिए। अब देखिए जब इसको घटाते हैं तो ये यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस है, अब यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, 2x में से x गया, x हो जाएगा, बराबर 1 1 2 हो जाएगा।
अब देखिए एक तो आ गया एक्स बर आई एक्स का मान आ गया। अब एक्स की वैल्यू किसी में रख दीजिए, आपका 2 का मान आ जाएगा। हम चलिए कहाँ रख देते हैं, ये पहले वाले में लिख लेते हैं। तो 2 एक्स की वैल्यू कितनी 2 आई है, तो 2 गुणे 2 माइनस वाई लिखा गया है इजकल टू 1। कितना 4 माइनस वाई इजकल टू 1। तो y माइनस 1 बराबर वाई, ओह सॉरी 4 यहाँ लिखा गया है 4, ये इधर आएगा ना, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ 4 लिखता y बराबर 1। मैं इसको एक लाइन में भी बता दे सकता था, लेकिन मैं सोचता हूँ सबको समझ में आए, सिर्फ जो बच्चे सभी हैं इसको लिए सबको समझ में आए, सभी को पेपर देना है। अब देखिए y बराबर 3 है, x बराबर 1 है। अब देखिए अब पूछ रहा है इसमें कि देखिए अब आपको ये आ गया। अब देखिए हर और अंश, अब देखिए हर अंश x अपान y, यही तो हमारा अंश बटे हर हो गया। x की वैल्यू 2 हो गया, y की वैल्यू 3 हो गया। तो भिन्न के अंश में यहाँ लिखा गया भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा गुणनफल। तो इसको और इसको गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणे 3, भिन्न और हर और अंश का गुणनफल पूछ रहा है ना, तो 2 3 6 हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, बस जैसे कहा है वैसे करते जाइए, इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखिए यदि देखिए वही जो क्वेश्चन बताए थे वैसे ही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए हम यहाँ हम कहे थे एक में आगे छोटा रहे और पीछे बड़ा, तो उसको बड़े से छोटे भाग दीजिए, हो गया। यदि किन्हीं 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ये फार्मूला बताया था, योग बटे संख्या, यही आप याद करेंगे। तो ये बीच की संख्या निकल आती है, बीच की संख्या ऐसे निकल जाती है। योग 54 दिया गया है बटे संख्या 3 दिया गया है, बस आप सॉल्व करिए। देखिए बीच की संख्या निकालेंगे, बीच की संख्या निकालने के लिए क्या, योग 54 है और 3 संख्या कितनी 3, अब ये 18 आ गया, 18 आ गया। और जब देखिए 18 आ गया, अब देखिए इसमें लिखा गया समपूर्णांकों का योग 54 है, लिखा गया समपूर्णांकों का योग 54 है, तो इसमें सबसे छोटा पूर्णांक होगा। 18 बीच वाली संख्या हो गया, इसके आगे कौन सी संख्या होगी, इसके आगे 17 होगी, लेकिन 17 को हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि समपूर्णांक पूछा है। तो इसके आगे क्या होगा 16 हो जाएगा, इसके आगे क्या हो जाएगा 18 2 20। इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन होगा, 3 क्रमागत पूछा है ना, तो इसमें 16 ही होगा, क्योंकि 17 तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सम पूछ लिया तो यहाँ विषम का कोई काम ही नहीं है। तो 16 18 20, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे है। अब देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आप नहीं भूलेंगे। हम फिर फार्मूला लिखते हैं, बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या क्या होगी। अब देखिए ये योग, जो योग दिया रहे उसको लिख लीजिए, नीचे संख्या कितने संख्या दिया गया, कितना क्रमागत संख्या दिया, 5 क्रमागत है 10 या 20, कितना क्रमागत उससे भाग दे दीजिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, योग कितना दिया गया है 87 दिया गया है, क्रमागत कितनी संख्या 3 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनाई 6 और 2 इधर हासिल आ जाएगा, 3 9 27, तो इतना 29 आ गया। अब देखिए 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, इसमें सम विषम नहीं कहा है, तो बीच वाली संख्या क्या आ गई आपकी 29 आ गई है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं, इसके बीच वाली संख्या 29 आ गई, बस इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ बीच वाली संख्या पूछना, तो 29 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें कह रहा है 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच जो की संख्या में 85 हैं बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम, प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या। इसको एलिगेशन मेथड से कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। देखिए 380 आम है पूरा। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज। देखिए प्रत्येक लड़के को 4 आम, यहाँ 4 लिख लीजिए। प्रत्येक लड़की को 5 आम, यहाँ 5 लिख लीजिए। बस आप कर दीजिए। अब देखिए आप ये मान लीजिए लड़कों लड़कियों के बीच में कह रहा है 85 बांटे जाते हैं। आप मान लीजिए 85 एक पूरी लड़की को दे दिया गया, तो यहाँ 85 से गुणा कर दीजिए। आप मान लीजिए 85 पूरा लड़कों के दे दिया गया, यहाँ 85 से गुणा कर दीजिए। इस साइड टाइप के सॉल्व ऐसे ही कर लीजिए। मान लीजिए लड़कों को पूरा दे दिया गया, मान लीजिए लड़कियों को पूरा दे दिया गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को अब कैसे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन अब आपको आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब 85 को 5 से गुणा करेंगे, तो जब 85 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। 85 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, 5 5 40 2 42, तो 425 आ जाएगा। ये 4 पंचे 20 के शून्य और 4 32 2 34 300। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 380 में से 340 गया, यहाँ 40 आ जाएगा। और 380 में से 445 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 45 आ जाएगा। 45 आ जाएगा ना। 380 5 और ये 12 में से 8 गया 4, हाँ 45 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, ये देखिए बॉयज है, किसकी लड़कों की संख्या बोल रही है, ये गर्ल्स है, तो बॉयज कितना है 45 आ गए। बस यही है आपको 45 आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। मान लीजिए पूरे लड़कों को दे दिया, मान लीजिए पूरी लड़की को दे दिया, यही 45 आपको 85 आपको मल्टीप्लाई करना था, बस कुछ नहीं करना था। इन द डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 times द क्वाड्रेंट एंड 3 times ऑफ द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 4 द डिविडेंड इज। देखिए विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य कितना होगा। ये देखिए इस टाइप के सवाल में आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा। देखिए एक फार्मूला होता है, इसमें एक वीडियो में बताया हूँ, लेकिन एक बार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आप फार्मूला याद करिएगा, जैसे मैंने वो 2 फार्मूला बताए, आपका लगभग सभी क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये कुछ फार्मूला याद करिएगा, जो इसमें आधा अक्षर है वो आगे सामने रहेगा, और जिसमें पूरा अक्षर है उसको मल्टीप्लाई करके शेषफल जोड़ देंगे। बस आप ऐसे ही याद कर लीजिए। देखिए अभी प्रश्न के हिसाब से चलिए, विभाजन के किसी प्रश्न भाजक भागफल का 4 गुना है, लिखिए जैसे लिखा भाजक लिख लीजिए आप, भाजक भागफल का लिखिए, भागफल का मतलब का मतलब गुणा 4 गुना है, लिखिए बस। देखिए तथा शेषफल का 3 गुना है, तो भाजक फिर लिख लीजिए, फिर अब भाजक शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य है। अब देखिए शेषफल कितना है, यहाँ पे शेषफल। अब देखिए आप कुछ मत करिए, जो यहाँ शेषफल लिखा गया है यहाँ पे आप ये बोल रहा है ना, यदि शेषफल 4 है, शेषफल आप 4 यहाँ लिख लीजिए, आपको एक अक्षर भाजक तो मिल ही जाएगा। 4 यहाँ लिख लीजिए, 3 यहाँ लिख लीजिए, ये 12 आ जाएगा, आपका भाजक मिल गया। अब भाजक यहाँ पुट कर दीजिए, भागफल मिल जाएगा, क्योंकि एक ही अक्षर बचा ना, भागफल ही बचा, गुणे 4। अब इसको काट दीजिए, 3 भागफल कितना आ गया, ये भागफल 3 आ गया। ये देखिए भागफल 3 आ गया, ये भाजक कितना आ गया 12 आ गया,
शेषफल 4 दिया गया है, शेषफल कितना दे दिया, अब तो भाज्य आ ही जाएगा। शेषफल 4 दिया गया, अब देखिए इसी फार्मूला में पूरी करिए। ये भाज्य पूछा है, भाज्य ऐसे लिख लीजिए। भाजक कितना निकाला है, ये भाजक आपका 12 निकाला, 12 लिख लीजिए। भागफल कितना निकाला है, 3 निकाला है। शेषफल कितना निकाला है, 4 निकाला है। बस 12 तिहाई 36 प्लस 4, ये 40 आ गया आंसर। बस आपको कुछ नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन आज था। तो आई होप आपको पूरा समझ, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बताने का कोई वो नहीं है। तो आज इतना ही। नया साल आप सबके लिए खुशियाँ लाएं, आप सबके घर में 1 से 2 या 2 से 3 4 नौकरियां हों, और आप अपने माता पिता का पूरे साल ख्याल रखिएगा। मैं आपसे यही विनती करता हूं कि माता पिता का हमेशा ख्याल रखिएगा। आज के लिए फिर इतना ही। धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।